नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल हिस्ट्री टॉक्स में। मैं आपका दोस्त लोकेश कौशिक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द अनरीचेबल के बारे में। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है एवरेस्ट और इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। इस पर्वत पर तकरीबन 7,000 बार चढ़ाई की गई है। बहुत से लोगों ने इसे फतेह किया तो कुछ हार गए। लेकिन क्या आप जानते हैं, दुनिया में ऐसे बहुत से पर्वत हैं जिनकी चोटी को कभी कोई छू नहीं पाया। और ऐसा ही एक पर्वत है भगवान शिव का स्थान कैलाश। कैलाश हिमालय में स्थित उन 7 कैलाशों के में से एक है जिनके बारे में हमें बताया जाता है। और इन 7 कैलाशों में से हैं कैलाश मानसरोवर, अमरनाथ कैलाश, मणिमहेश कैलाश, किन्नर कैलाश, सिरखंड कैलाश, बूढ़ा कैलाश, आदि कैलाश या छोटा कैलाश। परंतु मुख्य कैलाश मानसरोवर कैलाश पर्वत ही है। इसकी ऊंचाई है 6,638 मीटर, जो एवरेस्ट के सामने कुछ भी नहीं। कैलाश पर्वत भगवान शिव का स्थान है और माना जाता है कि शिव भगवान अपने परिवार और गणों के साथ यहीं पर रहते थे। कैलाश पर्वत के बारे में चर्चा करने से पहले हम वहां के कुछ मुख्य स्थानों के बारे में जान लेते हैं। कैलाश पर्वत में से 4 नदियां निकलती हैं और इन नदियों के नाम है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और घाघरा। कमाल देखिए कि ये चारों अलग अलग दिशाओं में बहती है। कैलाश पर्वत के पास ही गौरी कुंड भी है, जहां माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर साधना की थी। आज भी श्रद्धालु वहां बर्फ को हटाकर स्नान जरूर करते हैं। यहां पर समुद्र तल से 15,060 फीट की ऊंचाई पर स्थित है मीठे पानी की 320 वर्ग किलोमीटर में फैली मानसरोवर झील। ये झील बिल्कुल सूर्य के समान दिखलाई देती है और यह विश्व की सबसे ऊंची झील भी माना जाता है कि इसमें डुबकी लगाने से पिछले जन्म और इस जन्म के पाप कट जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसका निर्माण स्वयं भगवान शिव ने किया था। एक आश्चर्य की बात भी है। और आश्चर्य की बात यह है दोस्तों कि मानसरोवर झील से कुछ ही दूरी पर स्थित है राक्षस ताल या चंद्रताल, जो कि खारे पानी की झील है और यह तकरीबन 225 वर्ग किलोमीटर से 250 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। राक्षस ताल के पास राक्षस काली साधना करते थे। माना जाता है कि रावण ने भी यहीं पर भगवान शिव की कठोर साधना की थी। आज भी कुछ तंत्र के साधक उस जगह काली शक्तियों की उपासना के लिए पहुंच जाए। एक और जगह है जो कैलाश पर्वत की परिक्रमा जहां से शुरू होती है उसी जगह पे, और इसे कहते हैं यम का द्वार। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक। तो दोस्तों, कैलाश पर्वत की ऊंचाई बाकी पर्वतों के सामने कुछ भी नहीं, फिर भी इस पर चढ़ना इतना मुश्किल क्यों है? दरअसल कैलाश पर्वत की बनावट इस प्रकार की है कि चढ़ाई असंभव है। उसके ऊपरी छोर तीखे हैं और यहां बर्फ के तूफान चलते रहते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक ऐसी ऊर्जा का स्थान है जहां मनुष्यों के लिए जाना मना है। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में रशियन वैज्ञानिकों के एक समूह ने इस पर रिसर्च की। उन्हीं वैज्ञानिकों में से एक थे अर्नेस्ट मुल्दसी। उन्होंने कहा कि कैलाश पर्वत एक पर्वत नहीं है, अपितु प्राचीन आर्यों के द्वारा बनाया गया एक तरह का पिरामिड है। इस पर्वत की जांच के समय रशिया के वैज्ञानिकों ने वहां अजीब तरह की आवाजें महसूस की जो पर्वत के अंदर से आती हैं। इसके अलावा भी बहुत से रिसर्चरों का यह मानना था कि कैलाश पर्वत के अंदर कोई सभ्यता रहती है। वहां डमरू के नाद का स्वर सुनने की बात भी बहुत से लोगों ने की। जर्मन के एक दल ने अपनी खोज में कहा कि कैलाश पर्वत सभ्यताओं का केंद्र था और आर्य यहीं से निकलकर बाकी विश्व में फैले। कैलाश पर्वत पर हजारों वर्षों से चढ़ने की कोशिश की जाती रही, परंतु कोई भी कभी भी इसमें सफल नहीं हुआ। एक बौद्ध भिक्षु मिलारेपा 10वीं शताब्दी में कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाला एकमात्र व्यक्ति बताया जाता है। लेकिन उस पर संशय है, क्योंकि जिस पश्चिमी क्षेत्र से उनके द्वारा चढ़ाई की बात की जाती है वो बहुत ही मुश्किल और तीखी चढ़ाई है।
वर्ष 2001 में चीन सरकार ने स्पेन के एक पर्वतारोही दल को इस पर चढ़ाई की अनुमति दी थी, पर पूरे संसार से उनका इतना विरोध हुआ कि सरकार को इस चढ़ाई के लिए हमेशा से रोक लगा देनी पड़ी और उसके बाद कोई भी पर्वतारोही दल इसकी चढ़ाई के लिए आगे नहीं आया। कैलाश पर्वत के बारे में एक और अनूठा रहस्य है, वो ये कि वहां दिशा सूचक कार्य नहीं करते, इसलिए पर्वतारोही दिशा भ्रमित हो जाते हैं। कैलाश पर्वत को यदि दूर से देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि कमल का फूल है, क्योंकि इसके चारों तरफ अनगिनत पर्वत है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा बेहद मुश्किल मानी जाती है और तकरीबन 4 सप्ताह की इस यात्रा के दौरान काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कैलाश पर्वत से डमरू के नाद के अलावा ओम की ध्वनि भी निकलती है, जिसे लगभग सभी जांचकर्ताओं ने माना है। कैलाश पर सुबह के सूर्य की किरणें पड़ने पर स्वास्तिक का चिन्ह भी बनता है। इसके अलावा यहाँ रात को रोशनियां देखने की बात भी बहुत बार कही गई है। येती को यहाँ देखने की बात भी अलग अलग समय पर आती रही, जिस पर कहा जाता है कि वहां वाकई आदिम जनजाति के कुछ लोग। खैर, कारण जो भी हो, पर कैलाश वाकई अनूठा है। भगवान शिव का ये स्थान न केवल हिंदू धर्म अपितु बौद्ध, जैन और अन्य सभ्यताओं के लिए भी महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान है। ऐसे में वहां पर ऐसे अद्भुत रहस्यों का घटित होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो कैलाश मानसरोवर पर्वत के बारे में आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी बताइएगा जरूर। धन्यवाद। मैं आपका दोस्त लोकेश कौशिक।